नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के निरंतर अध्ययन क्रम में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह नामक उनकी सिद्धांत प्रविधि या सत्याग्रह तकनीकी प्रविधि के बारे में चर्चा करेंगे। सत्याग्रह का सीधा सीधा अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, उसको सत्य के मार्ग पर, सामने वाला है उसे सत्य के मार्ग पर लाने के लिए उससे आग्रह करना। प्रेम, विश्वास एवं त्याग का यह प्रतीक है जिसमें क्रोध, असत्य, घृणा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसमें पशुबल का विरोध आत्मबल से करना होता है। स्वयं सत्याग्रहियों में अनुशासन व आत्मविश्वास की उच्च भावना को जागृत कर उनमें स्वेच्छापूर्ण कष्ट सहने, दूसरों की दुर्बलताओं में स्वयं का लाभ न उठाकर उनकी सहायता करने की भावना को जागृत करना, तैयार करना। सत्याग्रह सत्य व अहिंसा के लिए एक प्रेम पूर्ण आग्रह है, यानी प्रेम के मार्ग पर चलने वाला एक आग्रह है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सत्य के मार्ग पर चले। ये सारी बातें विश्वास, प्रेम एवं त्याग के ऊपर निर्धारित रहती हैं। जीवन में सर्वत्र सत्य की प्रतिष्ठा करना ही गांधी जी का प्रमुख सत्याग्रह बिंदु था। सत्य व अहिंसा पर आधारित शांतिपूर्ण किंतु सक्रिय विरोध का ढंग अपनाया एवं उसी को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। वे सत्याग्रह को ईश्वरीय एवं सत्याग्रही के हृदय में ईश्वर के अंश को या ईश्वर का निवास मानते थे। ईश्वर को सत्याग्रह के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। सत्याग्रह व निष्क्रिय प्रतिरोध या विरोध, जिसे पैसिव रेसिस्टेंस कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध इस संबंध में यह ध्यान रखने वाला बिंदु है कि प्रचलित जो पश्चिम में यह कंसेप्ट है एवं गांधी जी के सत्याग्रह में महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है, जिसका विवेचन गांधी स्वयं उस समय किया जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में चलाए हुए अपने आंदोलन में पश्चिमी जगत में चलने वाले पैसिव रेजिस्टेंट का अंतर बताया था। गांधी जी ने स्वयं बताया कि जिस प्रकार की क्रिया को पश्चिमी जगत में निष्क्रिय विरोध के नाम से पुकारते हैं, उसमें अवसर मिलने पर विरोधी के विरुद्ध शस्त्र बल का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस पर चलने वाले अहिंसा का सहारा केवल नीति के रूप में दिया जाता है, पर सत्याग्रह में अहिंसा का पालन एक धर्म के रूप में किया जाता है और उसमें हिंसा पूरी तरह से निषिद्ध या वर्जित रहती है। निष्क्रिय प्रतिरोध शत्रु को परेशान करने की भावना से किया जाता है, पर सत्याग्रह में सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं देता है, चाहे स्वयं कितने ही कष्ट उठा ले। ये मूल रूप से इसका एक अंतर स्पष्टीकरण है। सत्याग्रह की जो प्रविधियां हैं उन्हें हम देखते हैं। गांधी जी ने समय समय पर सत्याग्रह की अनेक प्रचलित एवं उनकी अनुभूति पर आधारित प्रविधियों का प्रयोग किया। किशोरीलाल मसदवाला ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सत्याग्रह जितनी रीतियों से हो सकता है उन सबको गिनाया नहीं जा सकता। असत्य व अत्याचार के सत्य व अहिंसापूर्ण विरोध के विभिन्न ढंगों में अंतर स्पष्ट करना कठिन है, क्योंकि सभी वस्तुएं सत्याग्रह के ही विविध रूप हैं।
सन 1920-21 के असहयोग आंदोलन, 30-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, 41-42 के सत्याग्रह द्वारा भी तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा किए जाने वाले अन्याय व अत्याचार को सत्य के आधार पर ही, अहिंसा के आधार पर ही उसका विरोध करना संभव हो पाया था। सत्याग्रह की जो प्रविधियां हैं उनमें सबसे पहले आती है असहयोग, यानी सहयोग न करना, नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट सहयोग करना, नॉन कोऑपरेट असहयोग करना। प्रतिपक्षी से या विरोधी से अपना निजी या सार्वजनिक सहयोग हटा लेना ही असहयोग है। सत्याग्रह का एक स्थूल साधन है जिसका प्रयोग वहीं पर संभव है जहां पहले सहयोग की स्थिति रही हो। जब हमें अनुभव होता है कि दूसरे पक्ष जो अन्याय कर सकता है उसके मूल में हमारी शक्ति है, तब हमें चाहिए कि हम अपना सहयोग उस पक्ष से हटा लें। इस असहयोग के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं वो मूल रूप से, इसमें पहला अंडर पॉइंट है बहिष्कार, बॉयकॉट जिसको बोलते हैं। जिस प्रकार भ्रष्ट व्यक्तियों का समाज द्वारा बहिष्कार किया जाता है, उसी प्रकार अनचाही शासन प्रणाली, सरकारी सेवा, उत्सव वस्तुओं आदि का प्रयोग, बहिष्कार करना ही असहयोग का एक साधन है। 1920 में गांधी जी ने स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी नौकरियों, अदालतों, चिकित्सालयों एवं वाहनों आदि के बहिष्कार का जो कार्यक्रम चलाया था वो इसी बहिष्कार, जो असहयोग प्रवृत्ति या तकनीकी के अंतर्गत आता है। दूसरा है धरना, पिकेटिंग। धरना असहयोग किसी व्यवसायी, सरकार या व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है तथा उसका उद्देश्य अनैतिक व्यापार व अनुचित सरकारी आदेशों को रोकना हो सकता है। भूख हड़ताल आदि जैसे कार्य गांधीवादी धरने के अंतर्गत नहीं आते। धरना आत्मबल व अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि अक्सर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और उनकी भावनाएं क्या रहती हैं, क्या उनकी इच्छाएं रहती हैं, वो सब कहीं न कहीं उनके अंतर्गत उनके आत्मबल एवं उनकी अहिंसक प्रवृत्ति को इस तरह से उद्दोलित करती हैं, उसको जागृत करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा इसमें अंडर पॉइंट है हड़ताल, स्ट्राइक। काम बंद कर देना साधारण रूप से हड़ताल का ही एक स्वरूप है। इसका उद्देश्य काम कराने वाले को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना, बल्कि इसका उद्देश्य उसके मस्तिष्क को इस प्रकार प्रभावित करना कि वह अपनी नीति एवं कार्यों का अनौचित्य समझ सके। फिर दूसरा बिंदु आता है सविनय अवज्ञा। गांधी जी कहते हैं सबसे अधिक प्रभावशाली एवं सशस्त्र क्रांति का एक रक्तहीन रूप, जिसको सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं, सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक किसी कार्य को करने से मना करना। फिर है हिजरत। हिजरत स्थायी निवास को छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करना या चले जाना ही हिजरत कहलाता है। गांधी जी ने घर छोड़ने की सम्मति उन लोगों को दी थी जो अपने स्थान पर आत्मसम्मान से न रह सकने के कारण दुख अनुभव करते हों तथा जिनमें अन्य प्रकार के सत्याग्रह करने की शक्ति, साहस व आत्मबल की कमी हो। फिर है इसी में हम देखते हैं 1928 में बारदोली के सत्याग्रहियों को, 1939 में लंबड़ी के जूनागढ़ और बिट्ठलगढ़ के सत्याग्रहियों को, 1935 में क्या था कि हरिजनों को भी अपना घर छोड़कर अन्यत्र चले जाने की सम्मति दी थी। फिर है उपवास, फास्टिंग। इसमें गांधी जी कहते हैं कि शुद्ध अनशन मस्तिष्क एवं आत्मा को शुद्ध करता है। यह शरीर को कष्ट देकर आत्मा को बंधन मुक्त करता है। अनशन प्रार्थना होती है या प्रार्थना की तैयारी, बशर्ते है कि अनशन आध्यात्मिक हो। अनशन टूटे हृदय की ही प्रार्थना होती है। गांधी जी के प्रत्येक उपवास में हृदय मंथन है, ईश्वर के प्रति अर्पण है, दूसरों पर दबाव डालने के स्थान पर
स्वयं की आत्मा को प्रायश्चित के रूप में अनुभूति दिलाना ही उपवास है। ईश्वरीय प्रेरणा से किया गया अनशन ही उचित होता है। इस प्रकार से ये जो प्रविधि हैं ये महात्मा गांधी जी के वैचारिक दृष्टिकोण को एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करती हैं। और सत्याग्रही के गुणों की बात हम कहें तो वह धन एवं यश पद का भूखा नहीं होना चाहिए, पूर्णतः ब्रह्मचारी होना चाहिए। अस्त्र उसके लिए केवल ईश्वर हो, न कि कोई इस तरह का जिसको हम कहें कि हथियार के रूप में प्रयोग में लेने वाला कोई हालांकि तकनीकी की बात आती है तो उसमें यहाँ पर मूल रूप से जो शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने की शैली है और ईश्वरीय आस्था में जो अटूट विश्वास रखती है उसको ही सत्याग्रही के गुणों से इसको मजबूती प्रदान की गई है। सत्याग्रही आज्ञापालक होना चाहिए, धैर्यवान, चरित्रवान एवं अहिंसक होना अति आवश्यक है। वह बुराई से घृणा करता है पर बुराई करने वाले से घृणा नहीं करता। सत्याग्रही की एक सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन सादा होना चाहिए सत्याग्रही का। तो इस प्रकार सत्याग्रह के बारे में ये विचार आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।